की वादियां आतंकवाद की आग में जल रही थी। बारामूला जिले का सोपोर इलाका आतंकियों का गढ़ बन चुका था। वहां की सड़कों पर डर का साया था और आम लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में दुबके रहते थे। ये 1990 का दशक था। इस बीच एक व्यक्ति बिना किसी डर के सोपोर के सेब के बागान में सैकड़ों कश्मीरियों को संबोधित कर रहा था। चारों तरफ बम धमाकों की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उस व्यक्ति ने ना तो अपनी आवाज धीमी की, ना ही अपनी बात को रोका। वो व्यक्ति थे राजेश पायलट, भारतीय वायुसेना के पूर्व स्क्वाड्रन लीडर और कांग्रेस के कद्दावर नेता। कश्मीरी उन्हें भगवान की तरह देख रहे थे, क्योंकि वो उनके दुख दर्द को समझते थे और उनकी आवाज बनकर दिल्ली तक उनकी बात पहुंचाना चाहते थे। ये घटना राजेश पायलट के साहस का एक अनोखा किस्सा है, जो उनकी जिंदगी और सियासत की राह को बयां करता है। नमस्कार, मैं जैनिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजेश पायलट का असली नाम राजेश्वर प्रसाद बिदूरी था। उनका जन्म 10 फरवरी 1945 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, तब का गाजियाबाद जिले के वेदपुरा गांव में एक साधारण गुर्जर परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सैनिक थे, लेकिन जब राजेश्वर सिर्फ 11 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। परिवार में माँ, 2 विवाह योग्य बहनें और एक छोटा भाई था, जिसकी जिम्मेदारी राजेश्वर के नन्हे से कंधों पर आ गई थी। हालात इतने खराब थे कि राजेश्वर को कोई किलोमीटर नंगे पैर चलकर दिल्ली के पॉश इलाकों में दूध बेचना पड़ता था। वे अपने चचेरे भाई नथी सिंह की डेयरी में काम करते थे। सुबह 4 बजे उठकर मवेशियों को चारा डालना, गोबर साफ करना, दूध निकालना और फिर लुटियंस जोन की कोठियों में दूध पहुंचाना था। उनका रोज का काम था। सर्दी हो या बारिश, राजेश्वर कभी रुके नहीं। कई बार कड़ाके की ठंड में वो गर्मी पाने के लिए भैंसों के पास चिपक कर सो जाते थे, लेकिन इस संघर्ष ने उन्हें मजबूत बना दिया था और इसी दौरान उन्होंने मंदिर मार्ग के म्युनिसिपल बोर्ड स्कूल में अपनी पढ़ाई को भी पूरा किया था। राजेश्वर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनके चचेरे भाई नथी सिंह ने उन्हें भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। मेहनत और लगन से राजेश्वर ने वायुसेना की ट्रेनिंग पूरी की और 29 अक्टूबर 1966 को एक पायलट ऑफिसर के रूप में कमीशन हासिल किया। वहीं 1967 में वो जब फ्लाइंग ऑफिसर बने और 1971 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट और 1971 में भारत पाक युद्ध में राजेश्वर ने एक लड़ाकू पायलट के रूप में भी हिस्सा लिया था और अपनी बहादुरी के लिए पदक भी हासिल किया था। उन्होंने कई पाकिस्तानी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। इस दौरान उनकी साहसिकता के चर्चे हर तरफ होने लगे। 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद वे स्क्वाड्रन लीडर बने, लेकिन उनके मन में जनसेवा की आग अब भी जल रही थी। वहीं 1979 में उन्होंने वायुसेना से इस्तीफा दे दिया और सियासत में कदम रखने का फैसला लिया। राजेश्वर प्रसाद को पायलट नाम कैसे मिला, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। 1980 में जब ये पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने भरतपुर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। लोगों को बताया गया था कि एक पायलट नामांकन करने आ रहा है, लेकिन वो राजेश्वर प्रसाद बिदूरी को नहीं जानते थे। इस बात की खबर जब संजय गांधी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत राजेश्वर को सलाह दी कि वो कचहरी जाकर हलफनामा देकर अपना नाम बदल ले। राजेश्वर ने ऐसा ही किया और उस दिन से वो राजेश पायलट बन गए। ये नाम उनकी पहचान बन गया और भरतपुर के लोग उनकी जीत के लिए जी जान से जुट गए। संजय गांधी का ये फैसला राजेश पायलट की सियासी जिंदगी का एक अहम पड़ाव बनकर सामने आया। राजेश पायलट की सियासी यात्रा 1980 में शुरू हुई कि जब उन्होंने भरतपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 1984 में वे दौसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते। वहीं 1984, 1991, 1996, 1998 और 1999 में भी वो दौसा से लगातार सांसद चुने गए। 20 साल तक सांसद रहते हुए उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से लोगों का दिल जीता था। 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने राजेश पायलट को भूतल परिवहन राज्य मंत्री बनाया। बाद में वे 1951 में और 1996 तक अलग अलग मंत्रालयों में केंद्रीय मंत्री रहे। राजेश पायलट ने आंतरिक सुरक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया और इस दौरान उन्होंने तांत्रिक चंद्रस्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। चंद्रस्वामी पर फेमा और आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप थे और राजेश पायलट ने उनकी जांच करवाकर उन्हें जेल भिजवाया था। ये घटना
उनके सिद्धांतों पर अड़िग रहने का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई थी। राजेश पायलट का सियासी सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। वो इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी के करीबी रहे थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के भीतर भी कई बार बगावत कर दी थी। 1997 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सीताराम केसरी को चुनौती दी थी, लेकिन हार गए थे। इसके बाद वो पार्टी में अलग थलग पड़ने लगे। 2000 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी तो राजेश पायलट ने परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने जितेंद्र प्रसाद का समर्थन किया, जो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस बीच 11 जून 2000 को एक दुखद हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली। जयपुर आगरा हाईवे पर भड़ाना गांव के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और मात्र 55 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। उस दिन वे खुद गाड़ी चला रहे थे और उनके साथ सिकराय के विधायक महेंद्र मीणा और कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रामजी लाल ओड भी थे। हादसे से पहले वे बांदीकुई में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और एक बड़े नेता के फोन कॉल के बाद जयपुर एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और कश्मीर से लेकर राजस्थान तक लोग शोक में डूब गए थे। राजेश पायलट की जिंदगी के कई अनकहे किस्से उनकी सादगी और संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। 1974 में उनकी शादी रमा पायलट से हुई थी, जो बाद में खुद दौसा के सांसद बनी थी। रमा बताती हैं कि उनके हनीमून के लिए राजेश के पास सिर्फ 5000 रुपए थे। पहले 2 दिन वे नैनीताल के एक 5 सितारा होटल में रुके, फिर 3 सितारा होटल में और आखिरी दिन 25 रुपए प्रति रात वाले कमरे में। ये किस्सा उनकी सादगी को दिखाता है। एक और घटना तब की ये है कि जब वे भरतपुर में एक सभा के दौरान स्थानीय मालियों को घास की बोरियां भरते देख रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी रमा से कहा कि वो भी बचपन में दूध बेचते वक्त ऐसे ही बोरियों को भरने के लिए उन पर खड़े हो जाते थे ताकि ज्यादा घास समा सके। ये छोटा सा किस्सा उनकी मेहनत और जमीनी हकीकत की जुड़ाव को यहाँ पर दर्शाता था। राजेश पायलट का कश्मीर से गहरा लगाव था। वे वहां की समस्याओं को लेकर हमेशा से संवेदनशील रहे थे। 1980 के दशक में एक राजनेता के रूप में उन्होंने मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। 2023 में दावा किया गया कि राजेश पायलट 1966 की आइजॉल बमबारी में शामिल थे, लेकिन ये दावा गलत साबित हुआ क्योंकि राजेश पायलट ने 29 अक्टूबर 1966 को ही वायुसेना ज्वाइन की थी। इस तरह के आरोप के बावजूद राजेश पायलट की छवि एक ईमानदार और साहसी नेता की बनी रही थी। उनके बेटे सचिन पायलट ने उनकी सियासी विरासत को आगे बढ़ाया। सचिन आज राजस्थान की सियासत में एक बड़ा नाम है और दौसा को पायलट परिवार का गढ़ माना जाता है। राजेश पायलट की बेटी का नाम सारिका पायलट है और उनकी पत्नी रमा भी सियासत में सक्रिय है। राजेश पायलट की जिंदगी एक मिसाल है कि मेहनत, साहस और सिद्धांतों पर अड़िग रहकर कोई भी व्यक्ति फर्श से अर्श तक जा सकता है। हमें राजेश पायलट जैसे नेताओं की याद आज भी आती है, जिन्होंने अपनी जिंदगी राष्ट्र सेवा, जन कल्याण के लिए समर्पित कर दी है।